आई थिंक टाटा मोटर्स ने बहुत ही शानदार नंबर्स क्वार्टर थ्री के लिए दिखाए थे और ये बात काफी नोटवर्दी है कि यूरोप में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उनका जेएलआर का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, पैसेंजर कार की बात करें, तो यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए इन्होंने अच्छी एंट्री तो कर ही दी है, लेकिन अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो ये डेफिनेटली करंट प्राइस पे, और अगर स्टॉक थोड़ा सा और फिसलता है निचले लेवल पे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने का रखिए, क्योंकि जो साइकिल है टिपिकली कमर्शियल व्हीकल का, पैसेंजर कार का, वो तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में चैलेंजेस रहेंगे, बट अगर इनका नजरिया 12-15 महीना है तो ये अच्छी खासी कमाई यहाँ से भी कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली अ बाय ऑन डिक्लाइन एंड इवन करंट लेवल्स पे ये निवेश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है। देखिए मुझे लग रहा है कि अडानी ग्रीन इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे लिया है, और अडानी ग्रीन की वैल्यूएशंस अभी भी हम देखें तो डेफिनेटली काफी महंगे एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कितने टाइम में स्टॉक रिबाउंड करेगा ये कहना मुश्किल है पूजा, क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक गिरा है, मेरे ख्याल से देखिए अभी फंडामेंटल्स नहीं बट सेंटिमेंट और जो अडानी ग्रुप का जो कॉर्पोरेट इमेज है उसमें काफी बड़ा धक्का पहुंचा है। कितना टाइम ये सस्टेन होने के लिए लगेगा ये कहना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर वो चाहते हैं तो अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स में वो स्विच कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, वैल्यूएशंस भी इन्वेस्टर के फेवर में है। तो रादर देन वेटिंग फॉर अपसाइड इन अडानी ग्रीन, ये अडानी पोर्ट्स में अगर पैसा लगाते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से कम साल सवा साल में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी उनको, उनका कैपिटल भी बचाने के लिए और थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के लिए। लेकिन अडानी ग्रीन का शेयर वापस 2000 तक जाएगा ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आई थिंक स्विच विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी फॉर अडानी पोर्ट्स। देखिए मुझे लग रहा है कि हाल ही में आईटीएफ की पेरेंट कंपनी है, इन्होंने इनकी भी शेयर होल्डिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंक्रीज कर दी है। तो ये बात की एक पुष्टि है, एक कॉन्फिडेंस है कि प्रमोटर कंपनी भी अपना हिस्सा इसमें बढ़ाना चाहती है। दूसरी बात आपने कहा कि इसमें कितना प्राइस टारगेट आ सकता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब 50-60 रुपए का शेयर होता है तभी उसको स्टेबिलिटी और कंसोलिडेशन में काफी समय निकल जाता है। बट अगर 2-3 साल का नजरिया रखे तो मैं समझता हूं कि परसेंटेज में नहीं बट मल्टीपल टाइम्स में आपको सोचना चाहिए। तो हो सकता है कि ये 100 रुपया 150 रुपया भी जा सकता है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर के पास उतना पेशेंस है, क्योंकि नंबर्स तो अभी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। कासा इनका ऑलमोस्ट 50% है, इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है, और जिस प्रकार का पोजीशनिंग इन्होंने रिटेल और एमएसएमई सेक्टर में किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्रोथ नंबर्स आने वाले 1-2 सालों के लिए बहुत मजबूत रहेंगे। तो यहाँ पे वन हैज टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म टू गेट द रियल बेनिफिट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए, यही मैं कहूंगा। मुझे लग रहा है कि देखिए एशियन पेंट जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, मेरे ख्याल से इनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है। मैं समझता हूं कि अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली इस लेवल से भी अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड होने की पॉसिबिलिटी। हालांकि देखिए अभी पेंट सेक्टर एक बहुत चैलेंजिंग पीरियड के टाइम से गुजर रहा है। नए प्लेयर्स जैसे ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू एंटर कर चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार की ज्योग्राफिकल रीच और जिस प्रकार की मैनेजमेंट एशियन पेंट्स का है, मुझे लग रहा है कि ये सारे चैलेंजेस के बावजूद कंपनी अच्छी प्रकार से ग्रोथ रिकॉर्ड करेगी। तो टाइम फ्रेम लंबा रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। अगर पैसों की जरूरत नहीं है तो प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आने वाले 1.5-2 साल में और भी अच्छे नंबर्स कंपनी दिखाएगी, तो उससे और भी री-रेटिंग आने वाले दिनों में हो सकता है। देखिए मुझे लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जो जेवी मॉडल है वो बहुत ही इनके लिए अच्छा साबित हो चुका है। काफी नए प्रोजेक्ट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अनाउंस कर दिए, तो मुझे लग रहा है कि देखिए FY24 में अच्छी ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट रेट हाइक आने के बावजूद इन्वेंट्रीज बहुत अच्छी तरह से बिक रही है, कहीं पे भी डिमांड का प्रेशर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से अगले साल होपफुली रियल एस्टेट मार्केट में वापस थोड़ा सा अप ट्रेंड और तेजी आने का अपेक्षा है, और स्पेशली मुंबई मार्केट में प्राइसेस बिल्कुल घटे नहीं है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। अभी फिलहाल इस लेवल पे निकलने का कोई मतलब नहीं है। अगर 12-18 मंथ्स का ये टाइम फ्रेम देते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इनको काफी अच्छा मिलेगा। हालांकि स्टॉक में थोड़ी कमजोरी जरूर है, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर शुड बी अ मच बेटर ईयर, और इसका रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक प्राइस में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एसबीआई जैसे स्टॉक में एंट्री की है और क्वांटिटी भी काफी अच्छी है।
तो पहला तो जो रूल होता है फंडामेंटल्स में कि आपका कैपिटल कॉस्ट आप रिकवर करो, तो अगर ये अपना जो इनिशियल कैपिटल है वो रिकवर करते हैं तो बाकी के शेयर्स तो वैसे भी उनको फ्री में मिलेंगे। नजरिया अगर कम से कम साल 1.5 साल का है तो मैं समझता हूँ कि एसबीआई में अभी भी ग्रोथ मोमेंटम बहुत अच्छा है, Q3 के नंबर्स भी बहुत शानदार थे। तो मुझे लग रहा है कि 650 675 का एक टारगेट आने वाले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई एक आउट परफॉर्मर रहेगा, बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे आएंगे, तो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करे, अपना कैपिटल कॉस्ट रिकवर करे और बैलेंस क्वांटिटी ये कम से कम साल 1.5 साल के लिए होल्ड करे। आई थिंक पेटीएम के नंबर आने के बाद देखिए फिनटेक कंपनीज में वापस एक पॉजिटिव रुझान सारे इन्वेस्टर्स को दिख रहा है। मेरे ख्याल से जोमेटो के नंबर्स आज आने वाले हैं। आई थिंक मार्केट क्लियरली वॉच करेगा कि इनका जो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद जो ऑपरेटिंग एबिटा है वो कितना पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंचेगा, क्योंकि यही एक नंबर है जो नियर टर्म में स्टॉक्स को रीरेट करेगा। मेरे ख्याल से देखिए जोमेटो में अगर कोई निवेशक इन्वेस्टेड है तो मैं समझता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल का व्यू लेके ही काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग लेवल की बातें हो रही है। फाइनली कंपनी नेट प्रॉफिट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल होगी तो ही आगे कैश फ्लो जनरेशन होगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड, बट डेफिनेटली इसमें नंबर्स आने की उम्मीद है कि अच्छे आएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज स्टॉक में थोड़ी हलचल पॉजिटिव साइड से देखने को मिली है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी।